Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 9, that is about types of electric current. So in today's SLO we will describe the characteristics of two types of circuit. First one is the series circuit and second one is the parallel circuit. लेकिन अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कुछ आइडियाज़ की. तो जल्दी से मुझे बताइए, हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन अ सर्किट? Very good. And what happens when multiple components like light bulbs are connected in a circuit, and what is the effect of removing any component from the circuit? वेरी गुड. तो हम आज के लेक्चर के अंदर इसी क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे और अपनी फर्दर टू टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सर्किट. द फर्स्ट टाइप इज द सीरीज सर्किट वेयर एज द सेकंड टाइप इज द पैरेलल सर्किट. अगर सीरीज सर्किट की हम बात करें तो व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब साइड बाय साइड कनेक्ट हैं, तो इस तरह के सर्किट को हम नाम देते हैं सीरीज सर्किट का. इस हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं डेकोरेटिव लाइट्स. उसके अलावा जो रिमोट के अंदर हम सेल्स इस्तेमाल करते हैं दे आर ऑल्सो अरेंज्ड इन सीरीज. अगर फर्ज करें हमारे पास एक बैटरी का वोल्टेज है हमारे पास 1.5, तो दो बैटरीज का वोल्ट हमारे पास कितना होगा? 3 वोल्ट. इसी तरह हमारे पास सीरीज सर्किट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. हमारे पास सर्किट में से करंट को गुजरने के लिए सिर्फ एक पाथ मुयस्सर होता है. इसी तरह अगर इस पाथ में से कोई भी कंपोनेंट फेल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए या किसी भी किस्म की इंटरप्शन आ जाए तो कंप्लीट सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाता है. और इसी तरह ये इंटरप्शन हमारे पास तब पूरे सर्किट में से करंट के फ्लो को स्टॉप कर देती है. तो इसी चीज़ से ओवरकम करने के लिए हम एक और टाइप सर्किट की पढ़ेंगे दैट आर पैरेलल सर्किट. और ये ऐसी टाइप है जिसके अंदर हमारे पास करंट को फ्लो करने के लिए एक से ज़्यादा पाथ्स अवेलेबल होते हैं. आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस सर्किट के अंदर लाइट बल्ब्स साइड बाय साइड अरेंज नहीं हैं, तो इस तरह की सर्किट को हम नाम देते हैं पैरेलल सर्किट का. और यहाँ पर हमारे पास सर्किट डायग्राम मौजूद है पैरेलल सर्किट की, जिसके अंदर तीनों लाइट बल्ब्स हमारे पास पैरेलल अरेंजमेंट में मौजूद हैं इंस्टेड ऑफ साइड बाय साइड अरेंजमेंट. अब हमारे पास इसके फ़ायदे ये हैं कि सर्किट में से करंट को गुजरने के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं. इसी तरह अगर कोई कंपोनेंट या कोई भी चीज़ हमारे पास फेल हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो सर्किट में से स्टिल करंट पास कर सकता है और दूसरे कंपोनेंट्स वर्क कर सकते हैं. इस तरह के फ़वाइद को नज़र में रखते हुए हम इनको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के अंदर. द डेकोरेटिव लाइट्स जो चैंडलियर्स होते हैं उनके अंदर, उसके अलावा जो सॉकेट होते हैं इलेक्ट्रिकल सॉकेट होते हैं उनके अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं. तो हमारे घरों के अंदर भी बहुत सी जगह हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं. हम इसको समझेंगे बेहतर तरीके से एक एक्टिविटी के ज़रिए. इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी यू हैव टू मेक अ बिग सर्कल. चूज वन स्टूडेंट दैट एक्ट एज अ बैटरी और सेल. सम स्टूडेंट्स एक्ट एज अ लाइट बल्ब विद द balls and others are the wire. And in order to perform this activity, the battery passes the ping pong balls around. Keep passing until all the balls are out, showing electric flow through the series circuit. और हम चूंकि सीरीज सर्किट को जाहिर कर रहे हैं तो याद रखें कि जैसे ही आप किसी एक कंपोनेंट को या किसी एक स्टूडेंट को जो कि वायर या बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसको अपनी क्यू में से जब डिसफंक्शनल कर देंगे तो उसके बाद आप बताएंगे कि हर कंपोनेंट के ऊपर उसको डिसफंक्शनल करने के बाद क्या असर पड़ता है. तो अपनी क्लास के अंदर ग्रुप की फॉर्म में इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा अपनी टीचर्स की सुपरविजन में, और मुझे उम्मीद है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद आप बेहतर तरीके से इस कंसेप्ट को समझ सकेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ. तो इन ऑर्डर टू डू दिस एक्टिविटी यू हैव टू मेक अ लिस्ट दैट वेयर इन योर क्लास सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स आर प्रेजेंट और आर यूज्ड. तो आपको लिस्ट बनानी है कि आपकी क्लासरूम के अंदर कहाँ पर सीरीज और कहाँ पर पैरेलल सर्किट्स इस्तेमाल हो रहे हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ. अपने इसी नॉलेज की बुनियाद पर हम अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जल्दी से उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए एंड आफ्टर दैट सॉल्व दिस वर्कशीट.
वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट हम अपने होमवर्क की तरफ मूव करते हैं। जिस तरह आपने अपनी क्लास के अंदर देखा कि हमारे पास सीरीज और पैरेलल सर्किट कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे थे, उसी तरह आप अपने घर के अंदर देखेंगे कि कहाँ पे सीरीज सर्किट और कहाँ पर पैरेलल सर्किट इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनकी आप एक सेपरेट लिस्ट बनाएंगे। तो दैट इज़ योर होमवर्क, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अपने अगले लेसन के अंदर हम अपने लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ मज़ीद कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।